सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। और आज का जो टॉपिक हमने लिया है, क्या आप प्रार्थना कराते हुए चंगाई नहीं पा रहे हैं, छुटकारा नहीं पा रहे। आपने बहुत से पास्टरों को दिखाया है, प्रार्थना भी की है, परंतु क्यों आप चंगाई और छुटकारा नहीं पा रहे दुष्ट आत्मा से। तो इस विषय पर मैंने 6 बातों को प्रभु से पाया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आशीष और चंगाई छुटकारा का कारण बनेगी और आपके विश्वास को प्रभु में दृढ़ करेगी। पहली बात जो हम देखते हैं, यदि आपके जीवन में चंगाई या छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो ये आपकी विश्वास की घटी के कारण हो सकता है। यदि आपका चंगाई और छुटकारा रुका पड़ा तो इसका कारण है कि आपकी विश्वास की घाटी के कारण आपकी चंगाई रुकी है, आपका छुटकारा रुका है। हम यदि देखते हैं मत्ती उसका 17 अध्याय उसका 14 पद से लेकर 20 पद तक और मरकुस उसका 9 अध्याय अगर हम देखते हैं, यहाँ पर एक पिता अपने बेटे को लेके आया जिसको मिर्गी लगती थी और ये मिर्गी आने पर ये दुष्ट आत्मा इसे आग पर और पानी में गिराती थी। ये यीशु मसीह के चेलों के पास लाया और यीशु मसीह के चेले वहाँ पर दुष्ट आत्मा को नहीं निकल पाए और वहाँ बहुत बड़ा वाद विवाद हो गया। तब यीशु मसीह ने आकर वहाँ पर दुष्ट आत्मा को घुड़का, डांटा और दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। तब यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से एकांत में पूछा, प्रभु हम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। तब यीशु मसीह ने मत्ती 17 उसके 20 पद में बोला कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ कह रहे हैं कि आपकी विश्वास की घटी कारण आप दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाएंगे और न आपके जीवन से दुष्ट आत्मा का छुटकारा या चंगाई हो पाएगी। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम कैसे अपने विश्वास की घटी को बढ़ोतरी पे लाए। आप देखते हैं यीशु मसीह के पास एक सूबेदार आया और उसने कहा मेरे दास को तू यहीं से कह दे, वो घर पे चंगा हो जाएगा। यीशु ने कहा मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा, बड़ा विश्वास देखा। एक कनानी स्त्री आई और यीशु मसीह के पास आकर उसने अपने घर में बैठी हुई लड़की को छुटकारा पाया। तो हम कैसे अपने विश्वास को बढ़ोतरी में या बढ़ा सकते हैं। बाइबल कहती है रोमियो 10:17 में कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। यदि आपको अपना विश्वास बढ़ाना है तो आपको वचन में बढ़ना है, यानी कि आपके जीवन में वचन का अभाव ना हो, आपके जीवन में वचन का अभाव ना हो, कमी ना हो। आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है, पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वचन पर पढ़कर विश्वास करना है, उस पर चलना है, तो आपकी विश्वास की घटी बढ़ोतरी में हो जाएगी। आप यूट्यूब में प्रभु के अच्छे प्रचारक को सुन सकते हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को प्रकाशन में पा सकते हैं ताकि आपका विश्वास बढ़े। क्योंकि अगर हम देखते हैं मरकुस के 9 अध्याय में और जब 23 पद में यीशु ने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, तो 24 पद में उस पिता ने एक बात बोली कि मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मेरे विश्वास का उपाय कर। तो आपको अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको खुद उपाय करना है और उपाय है परमेश्वर का वचन। उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा सुने ताकि आपके अंदर वचन का अभाव ना हो, तो आपकी विश्वास की बढ़ोतरी होगी। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना और उपवास का जीवन ना होना, इसकी कमी दिखना। मत्ती 6 अध्याय उसके 17 पद में यीशु मसीह ने कहा जब तू उपवास करे तो मुंह धो और सिर पर तेल मल। सिर पर तेल का मतलब है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का संचालन हो, आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ्य हो। और दूसरा है मुंह धोने का मतलब है आपको यदि पश्चाताप की जरूरत है, कोई जीवन में पाप है, तो उस समय आप उपवास के माध्यम से पश्चाताप कर सकते हैं, अपने आप को हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। हम देखते हैं मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 29 पद में, या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, तो जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले और तब तक वह उसका घर लूट नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पर बलवंत के विषय में बात की जा रही है और ये साफ तौर पर शैतान दुष्ट आत्मा को बोला गया है। यदि आपके जीवन में उपवास नहीं होगा, आपके जीवन में प्रार्थना नहीं होगी, तो चोर चोरी करने आ जाएगा। जैसे लिखा है यूहन्ना 10:10 में कि चोर चोरी करने के लिए आता है केवल और घात करने और नाश करने। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप बलवंत नहीं होंगे, वो बलवंत ने अगर आपके जीवन को लूट रखा है, आपका स्वास्थ्य ले लिया है, आपको दुष्ट आत्मा प्रसन्न करी है, तो समझिएगा वो आप पर हावी है। तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है या बीमार है, तो वो उपवास का जीवन जिए, प्रार्थना करे ताकि वो चंगाई को पा सके, छुटकारे को पा सके। हम देखते हैं मत्ती 17 उसका 21 और मरकुस 9 का 29। यहाँ पे लिखा है, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती,
उसने उनसे कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना के किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। देखिए, ये दुष्ट आत्मा एक जाति है, ये बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकल सकती है। इसलिए कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है या दुष्ट आत्मा के द्वारा बीमारी में है, चंगा नहीं हो पा रहा, छुटकारा नहीं पा रहा, तो वो व्यक्ति उपवास का जीवन जिए ताकि वो दुष्ट आत्मा से और बीमारी से छुटकारा पाए। और ये मांगे, प्रभु का अभिषेक मांगे। सर पर तेल मतलब है अभिषेक सामर्थ मांगे, ताकि आपके जीवन से वो श्राप, वो दुष्ट आत्मा का बंधन, वो बीमारी का बंधन टूट जाए। तीसरा पॉइंट है पाप की जीवन की शैली का होना। अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, परंतु आप संसारिक मामलों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और पाप का जीवन जी रहे हैं, हो सकता है वो व्यभिचार है या कोई ऐसा पाप है जो आपको बार बार गिराता है और जिस बंधन में है और आप जानबूझकर उसमें गिर जा रहे हैं, तो पाप की जीवन की शैली को ना छोड़ने के कारण भी आपका चंगाई, आपका छुटकारा नहीं हो रहा। हो सकता है बार बार झूठ बोल रहे हैं, बार बार गाली देते हैं। तो ये पाप जब आपके जीवन से नहीं छूटेंगे, आप नहीं छोड़ेंगे, तो आपकी चंगाई और छुटकारा रुका पड़ा है। तो आपको इसमें आपको खुद काम करना है। नीति वचन उसके 28 अध्याय 13 पद में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी, यानी कि उसका छुटकारा आसान हो जाएगा, चंगाई आसान हो जाएगी। और यदि हम यूहन्ना उसका 5 अध्याय 1 पद से लेकर 15 पद तक देखते हैं, यहाँ पे 38 वर्ष का व्यक्ति है जो एक बीमारी में था और यीशु ने चंगा होने के बाद वो चले गया और यीशु मसीह को वो परमेश्वर के भवन में मिला, मंदिर में मिला। तब यीशु मसीह ने वहाँ पर नहीं बोला जहाँ चंगाई पाई। चंगा होने के बाद वो व्यक्ति को यीशु जब मंदिर में मिला तो यीशु ने मंदिर में बात बोली कि तू फिर से पाप मत करना, यानी कि अब पाप को छोड़ दिया है और यदि फिर से तू पाप करेगा तो ये बीमारी लौट आ सकती है। और देखिए, खूबसूरत बात यीशु मसीह ने मंदिर में बोली कि देख अब तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, नहीं तो फिर से कोई भारी विपत्ति आ जाएगी। जब कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा से चंगाई पा गया, छुटकारा पा चुका है, तो अब ये शरीर मंदिर हो चुका है। अब परमेश्वर बोलता है हमारे शरीर के अंदर, तुम्हारा परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब फिर से पाप करोगे तो देखिए, दुष्ट आत्मा का विषय में लिखा है कि दुष्ट आत्मा ढूंढती रहती है, जगह को नहीं मिलती, दोबारा आने की कोशिश करती है। तो फिर से दुष्ट आत्मा, फिर से वो बीमारी लौट सकती है। इसलिए अपने पाप की जीवन को शैली को छोड़कर हमेशा के लिए प्रभु में बढ़ते चले जाइए, तो आप हमेशा चंगा रहेंगे, हमेशा दुष्ट आत्मा से फ्री रहेंगे। चौथी बात, एक व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में संदेह का होना। जब आप संदेह करते हैं, देखिए संदेह कहीं और से नहीं आएगा, परमेश्वर के वचन से संदेह नहीं आता, परमेश्वर के वचन से विश्वास आता है। परंतु जब संदेह कहाँ से आता है, जब संसार की बातें, जब वो परिस्थितियाँ होती हैं, तब आप कितना विश्वास परमेश्वर पर करते हैं वही है। क्या आप डॉक्टर की बातों पर विश्वास करते हैं? क्या आप अपने अनुभव पे विश्वास करते हैं? तो ध्यान दीजिए, जब आप परमेश्वर के वचन से बढ़कर किसी और पर भरोसा या विश्वास करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके अंदर संदेह आ चुका है। याकूब की पुस्तक कहती है, 6 पद कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। देखिए, यहाँ पर साफ लफ्ज़ों में परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा मनुष्य कुछ ना समझे कि परमेश्वर से कुछ मिलेगा, चाहे चंगाई है, छुटकारा है या बरकत है। यदि आप संदेह रखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए अपने हाथ को रोक देगा। यानी कि अपने आप पर ज़्यादा भरोसा करना या अपने अनुभव पर भरोसा करना, ये सीधा प्रकट करता है कि आपको परमेश्वर पर संदेह है। और परमेश्वर के सम्मुख आने वाले व्यक्ति के लिए विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक कहती है उसका 11 अध्याय उसका 6 पद में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि यदि आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो आप विश्वास करके प्रभु के पास जाते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो वो आपको प्रतिफल देगा, ब्लेसिंग देगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा। इसलिए संदेह को दूर करने के लिए आप संसार की बातों को इग्नोर करें। जब अय्यर की बेटी मर गई तो यीशु मसीह के सामने अय्यर के लोगों ने बोला कि तेरी बेटी मर गई है, प्रभु को दुख मत दे, परंतु वहाँ पर लिखा यीशु मसीह ने अनसुना किया।
आपको भी अनसुना करना है। आपको हो सकता है कुछ चीज़ें असंभव दिखाई दे रही है, वचन से बढ़कर दिखाई दे रही है, परंतु आपको वचन पर विश्वास करना है। उन बातों को अनसुना करना जो संसार की ओर से है, विपरीत बातों से, परिस्थितियों से, परंतु आपको विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर, भरोसा रखना है परमेश्वर के वचन पर, और आप उन परिस्थितियों से फ्री होंगे, छुटकारा, चंगाई, आशीष को देखेंगे। पांचवा पॉइंट है परमेश्वर की बाट जोना। बाइबल कहते हैं जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाते हैं, ब्लेसिंग पाते हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं उन्हें आशीष मिलती है, वचन में लिखा है। और यदि हम यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 12-15 पद तक देखते हैं तो यहाँ पर एक 38 साल का व्यक्ति है और ये 38 साल से बीमारी में पड़ा है और ये काफ़ी समय से बाट जो रहा है। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह आते हैं और उसको चंगा करते हैं। हम यहाँ पर एक बात को देखते हैं कि ये व्यक्ति बाट जो रहा था प्रभु का, कुछ चंगाई और कुछ छुटकारा आपकी परमेश्वर से बाट जोने में मिलती है, प्रभु की प्रतीक्षा करने में मिलती है। और जो आपने चंगाई और छुटकारा पाई है बाट जोने से, वो एक गवाही को लाती है, एक बड़े गवाही को खड़ी करती है। और यदि हम लूका उसका 13 अध्याय उसका 10 पद से लेकर 13 पद तक देखें, यहाँ पे एक कुबड़ी स्त्री है और 18 वर्ष से है और ये क्या कर रही है, परमेश्वर के भवन में आ रही है। इसका मतलब है बाट जो रही है और वो किसी रीति से चंगी नहीं हो सकती थी, परंतु यीशु मसीह ने भवन में उसे चंगा किया और कहा ये भी अब्राहम की संतान है जिसे शैतान ने सता रखा है, बांध रखा है, और यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया। तो कुछ चीज़ें चंगाई या आशीष आपको प्रभु से बाट जोड़ने से मिलेगी। और आप प्रभु पे बाट कैसे जोड़ सकते हैं? धीरज धरने से। लिखा है कि धीरज धरने से, यदि आपको लिखा है यदि आपको परमेश्वर की इच्छा जाननी है तो धीरज धरना पड़ेगा और प्रभु का प्रतिफल आपको मिलेगा। छठा पॉइंट है कि आपको कुछ चंगाई नामान कोड़ी के समान लेनी पड़ेगी। आपको एलीशा के पास जाना पड़ेगा। परमेश्वर ने कुछ अपने अभिषिक्त दास रखे हैं। जब कोई बड़ी सेमिनार होता है, क्रुसेड होता है, आप वहाँ पर जाए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप क्रुसेड में जाकर चंगाई पाए तो आप उसी चर्च के हो जाए, नहीं। आपको अपनी कलीसिया में रहना है, अपने अगुवे के अधीन में रहना है। परंतु जब कोई ऐसा सेमिनार हो, कोई अभिषिक्त दास, भविष्यवक्ता, हीलिंग, चंगाई सभा है, तो वहाँ पर जाएं। हो सकता है आपको परमेश्वर वहाँ चंगाई दे। पर यदि ये वचन कोई प्रभु का दास सुनता है तो हो सकता है ये बात उनको थोड़ा सहन न हो। मैं एक बात इन प्रभु के दासों से बोलना चाहता हूँ, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी कलीसिया के लोग जाके भूत सिद्धियों को दिखा रहे हैं, तांत्रिक को दिखा रहे हैं और वो बैकस्लाइड हो जाए? ये अच्छा लगेगा? कि या आपको ये सही है कि आपको लग रहा कि मेरी कलीसिया में मुझे प्रभु ने ये वरदान नहीं दिया चंगाई का, भविष्यवाणी का, तो मुझे ऐसे भविष्यवक्ता को या ऐसे जो सही सेवक है जिसके द्वारा चंगाई होती है तो अपनी कलीसिया में बुलाएं ताकि आपके लोग जो बीमार हैं वो चंगाई पाएँ। पर मैं तो इतना सुनता हूँ, हर एक प्रभु के दास से सुना है जब प्रचार करते हैं, उनके पास वो वरदान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हर एक वरदान एक दूसरे की उन्नति के लिए लगा दो, पौलुस कहता है, और हर एक वरदान परमेश्वर की सेवकाई के लिए है, जेलिसी के लिए नहीं है। यदि आपके पास प्रचारक का वरदान है और आपकी कलीसिया में लोग बीमार पड़े हैं तो हो सके तो आप कलीसिया में एक भविष्यवक्ता को बुलाएं, वो प्रभु की सेवकाई करेगा और वो चंगाई पाएंगे, ताकि आपके लोग भूत सिद्धियों के पास ना जाएं जैसे साउल गया। बहुत से पास्टर लोग कहते हैं हमें चंगाई जाने के लिए किसी चंगाई समय में जाने की जरूरत नहीं है, भविष्यवाणी के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर यहीं पे दे देगा, अपने घर में आशीष दे देगा, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, विश्वास करो, तुम्हें यहीं मिल जाएगा सब कुछ। तो मेरा एक सवाल है, अगर यही बात वो 12 साल की स्त्री कहती थी कि मेरे मन में एक ही बात है कि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी, चंगी हो जाऊँगी, विश्वास तो वो भी करती थी अंदर कि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी, परंतु एक दिन आया और वो पीछे में से, भीड़ में से जाकर अपनी चंगाई ली। हो सकता है आपकी कलीसिया में कुछ लोग बीमार हैं, वो आपकी प्रार्थना से नहीं हो रहे, परंतु ऐसा नहीं है। बाइबल में एक वचन लिखा है कि यदि एक धर्मी जन को एक गिलास पानी भी पिलाए तो उसका भी प्रतिफल पाएगा। यदि वो आपकी कलीसिया के लोग बाहर जाके चंगाई पाते हैं या आप किसी प्रभु के दास को बुलाते हैं तो वो अगर यदि चंगाई पा रहे तो उसका आशीष का कारण आप ही हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एक गिलास पानी पिलाया, आपको अपने जीवन में अगुवा करके उन्होंने ग्रहण किया है। इसलिए ये कर्तव्य अगुवे को पड़ता, क्योंकि लेखा अगुवे को देना है कि वो अपनी कलीसिया के साथ कैसा कार्य करेगा, क्या चाहिए परमेश्वर की कलीसिया को।
मैं विश्वास करता हूँ इन 6 पॉइंट से आप आशीषित हुए होंगे। इस वीडियो को आप दूसरों तक शेयर करें ताकि उनकी आत्मिक उन्नति हो, प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह की।